माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी प्रबुद्ध साहित्य प्रेमी सनातन प्रेमियों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। आज के सनातन धर्म की सिद्धांत के 4 आयामों में से एक आयाम आज की प्रस्तुति है, वह है सभ्यता। सभ्यता सनातन धर्म के सिद्धांत के आयामों में से जो सभ्यता का उदय होता है वह पहले व्यक्तिगत रूप से होता, संसाधनों के रूप में होता है। व्यक्तिगत रूप से जैसे संसाधनों के रूप में निर्वहन करता है तो उसके प्रति उसकी कर्तव्य निष्ठा बनती है और उसकी उपयोगिता को समझ करके वह उनके संसाधनों को संरक्षण करता है। जब संसाधनों की संरक्षणता उसके आ जाती है, वह शिक्षित होने लगता है, तब वह एक परिवार के रूप में आने लगता है, उसको संस्कारित होने लगता है, उसको संस्कृति कहते हैं। संस्कृति के साथ रहते रहते जब वह अपने एक परिवार से दूसरे परिवार तीसरे परिवार में वह जाता है, तो वह एक समाज के रूप में एक प्रतिष्ठित हो जाता है और वहाँ पे उसको सभ्यता कहलाई जाती है। तो समाज में कई लोग सभ्य भी होते हैं और असभ्य भी होते हैं। तो जो सभ्य लोग होते हैं वो समाज के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, समाज में बनाए गए नियमों का अनुपालन करते हैं और उसके अनुसार जो है अपने जीवन यापन करते हैं। समाज वह संस्कारित या संस्कृति में रहकर वह समाज में प्रवेश करता है, सभ्य होने लगता है, समाज मान्यताएं और नियमों के अनुपालन करने लगता है, जिसमें कि वह सभ्य कहलाता है और इससे वह अगर वह नहीं है तो वो असभ्य कहलाता है। जब मानव समाज के अंदर सभ्यता का विकास चरम सीमा पे पहुंच जाता है तो उसको निरंतर बनाए रखने के लिए इसको टूट नहीं ब्रेक मतलब इसको बीच में अवरोध न हो, उसके लिए राष्ट्र के निर्माण के लिए फिर नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे सिद्धांत कहते हैं। तो कहानी एक सभ्यता की। तो आज से 200-250 साल पहले यूरोप और आगे अमेरिकी देशों में भारत का जो दर्जा होता था एक असभ्य के रूप में या असभ्य देश के रूप में होता था कि ये लोग सभ्यता में कुछ नहीं है और उनकी संस्कृति पे हमारी संस्कृति पे उसको वो नगण्य रहते थे। उन्हें अपनी संस्कृति पे गर्व था और अपनी सभ्यता पे बड़ा मान था। लेकिन जब 1893 में जब शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद गए और उन्होंने हिंदी में जो उनको अमेरिकी लोगों को भाषण दिया, तो वह देश उसी दिन से भारत को सभ्य कहलाया जाने लगा। स्वामी विवेकानंद ने भाषण की शुरुआत में मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों का, जो कि इन शब्दों में ऐसा जादू करता है कि जो कि अमेरिकी लोगों ने ये पहली बार सुना था। हर आदमी लेडीज एंड जेंटलमैन और ये कहता था, लेकिन ये नहीं कह सकता था कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो इनके संबोधित करते ही शब्दों ने ऐसा चमत्कार किया कि सभागार में कई मिनट तक तालियां बजती रहीं। इनकी गूंज हर कोने में सुनाई दे रही थी। फिर भी भाषण को बहुत ध्यान से सुना गया। उनको केवल 2 मिनट का टाइम दिया था। ये क्या भारत का है, क्या बोलेगा, चल भाई 2 मिनट में ख़त्म करना। लेकिन उसके बाद भी भाषण की दुनिया में अध्यात्म के तौर पर देखने लगी और उनके भाषण से बहुत ध्यान से सुना गया और भारत को फिर उनके भाषण के अनुसार जो है भारत को आध्यात्म के केंद्र के तौर पर देखने लगी। और इस स्नेहपूर्ण और ज़ोरदार स्वागत, उन्होंने कहा कि आपके इस स्नेहपूर्ण और ज़ोरदार स्वागत में आपने मेरे को अपार हर्ष हुई और अब मैं आपको दुनिया की प्राचीनतम संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। संत परंपरा
कहीं और जगह नहीं है, केवल हिंदुओं में ही संत परंपरा है। और आप सभी धर्मों की, जो कि सभी धर्मों की जननी है, उसकी तरफ से आपको धन्यवाद करता हूँ, देता हूँ। सभी जातियों संप्रदायों में लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूँ। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की पंक्तियों से सुनाना चाहता हूँ, जिसमें कि मैंने बचपन में स्मरण किया था। तो उन्होंने कहा, रुचिनाम वैचित्र्याम कुटिला जनानाम पथनानासम निर्माणे गंतव्यम स्वासी परिणाम। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस तरह से अलग अलग स्रोतों से निकली हुई विभिन्न नदियाँ अंत में जाकर समुद्र में ही गिरती हैं, उसी तरह से मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग मार्ग चुनता है। सभी धर्मांतरण अलग अलग से होकर के, और जो देखने भलने में टेढ़े मेढ़े हों, परंतु सभी भक्त भगवान तक ही जाते हैं। जिस प्रकार से सारी नदियाँ अलग अलग स्थानों से होकर के समुद्र में ही गिरती हैं। ऐसा भाषण सुन करके सभी अमेरिका वासी और सभी विश्व के सभी लोग जो है भारत को एक महान देश समझने लगे, और उनको एक महान सभ्यता का केंद्र समझने लगे। तो इसे आशय यह मिलता है कि जब भारतीय संस्कृति का पालन कर रहा था, तभी से वह सभ्य हो गया था। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी प्रतिनिधित्व जो है दुनिया के सामने रखा, तभी जाके लोगों को इसका पता चला। इस प्रकार से सभ्यता की ये कहानी आपको कैसे लगी, कृपया इसको साझा अवश्य करें। धन्यवाद।